मदर अब्बास साहब और शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। फैसला आया है, फैसला न सिर्फ नैब में भी इंक्वायरी चल रही थी, एफआईए वाले केस में तो फैसला आ गया है, लेकिन इसका एक और पहलू बरतानिया में भी इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसका जवाब एनसीए ने दिया। इल्ज़ाम ये था कि यहाँ से पैसा बरतानिया भेजा गया और फिर मनी लॉन्डर करके और फिर वापस मुख्तलिफ अकाउंट्स में रिमिटेंस की सूरत में भेजा गया। तो एनसीए ने जो तहकीक की उसका कितना असर पड़ा होगा, पड़ सकता है इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान में? देखिए जी, जो एनसीए से पहले ही पाकिस्तान में, क्योंकि जब ये मामला हुए, आज हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये सवाल उठा रही है कि सारा का सारा मामला एनआरओ 2 का हिस्सा है, जहां पर सवाल उठता है कि आप हुकूमत में आए हैं शहबाज शरीफ साहब, और हुकूमत में आते ही जितना तेजी से ये मामला खत्म हुआ है तो वो सवाल अपनी जगह पर है, मगर सवाल फिर तहरीक इंसाफ से भी उठते हैं कि आपके पास तो पूरे पौने 4 साल थे, आपने उन पौने 4 साल में क्यों नहीं साबित किया। ये बात वाज़ेह हो कि जब इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर हुई थी, तो उस जमाने में इमरान खान साहब ये दावा कर रहे थे कि ये केस हम साबित करने वाले हैं, और उस वक्त हुआ ये कि जो अदालत ने फैसला दिया और अबूरी जमानत दी लाहौर में, तो उस वक्त अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इब्तिदाई तौर पर एफआईआर तो 25 अरब रुपए की काटी गई, जो कि आज फवाद चौधरी साहब दोबारा 24 अरब रुपए का जिक्र कर रहे हैं, मगर फिर एफआईआर से कुछ शिकें खत्म करके इसे 16 अरब रुपए का मुकदमा कर दिया गया। और साथ में अदालत ने लिखा कि एफआईआर के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के एक खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर ये दस्तावेजात भी तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकी। यानी शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसका तो ये हिस्सा होती थी मुश्ताक चीनीवाला की बातें, मगर अदालत ने लिखा कि सबूत के तौर पर इस लेजर को पेश ही नहीं किया गया। और फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्जाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज जबानी शवाहिद जमा किए, ये भी अदालत ने लिखा। अदालत ने लिखा कि जिसमें मुतनाज़ अकाउंट होल्डर्स और शरीक मुल्ज़िमान के बयानात भी शामिल हैं। शरीक मुल्ज़िमान ने दावा किया कि वो इन अकाउंट्स के बेनिफिशरी नहीं है। तो अदालत ने उस वक्त भी, जब अबूरी जमानत मंजूर की थी शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की, उस वक्त भी जो केस के मेरिट थे उस पर सवालात उठाए थे। इसके अलावा फिर एक और जो मामला था जो कि नैब में और जाली टीटियों के मामले में किया गया, उसमें भी जो अदालत ने फैसला सुनाया, उसमें अदालत ने लिखा जमानत के फैसले में कि शहबाज शरीफ पर जो असासों का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उसके हवाले से भी कोई सबूत ही नैब ने नहीं दिया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई ठोस तफ्तीश ही नहीं की। इसके अलावा खुद नैब ने यह एतराफ़ भी किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक से नाजायज हुकूम वसूल करने का इल्जाम नहीं है। फिर आपने जो बात की एनसीए वाली, ये तो फिर एक शानदार मौका था, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जहां पर नैब की जो अचीवमेंट होती है उसका क्रेडिट ले लेते हैं, और जब उनसे सवाल हो कि आप कह रहे हैं कि नैब ने आपके दौर में सबसे ज्यादा रिकवरीज की, तो सियासतदानों के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा साबित हुए, तो वो कहते हैं कि नैब मेरे मातहत नहीं था। मगर फिर वो तारीफ करते हैं कि बरतानिया में अदालत आजाद है, तो बड़ा एक सुनहरी मौका था तहरीक इंसाफ के पास कि बरतानिया में शहबाज शरीफ के खिलाफ ये सारा का सारा मुकदमा साबित कर देते, क्योंकि इसी मुकदमे के ताने बाने वहां पर मिल रहे थे। एनसीए से आपने अकाउंट्स फ्रीज कराए और एनसीए ने शहबाज शरीफ के और उनके बच्चों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। उसके बाद भरपूर मौका था कि आप वहां पर साबित करते हैं कि ये जो पाकिस्तान से यहाँ से पैसे लेके गए हैं वो लेजिटिमेट नहीं है, प्रॉपर्टी बनाई है तो वो लेजिटिमेट नहीं है, मगर वहां पर भी कुछ साबित नहीं हुआ, उनके अकाउंट अनफ्रीज हो गए और फिर वहां पर भी उन्हें इस सारे के सारे मामले से क्लीन चिट मिल गई। तो जहां पर तहरीक इंसाफ ये सवाल कर रही है कि एनआरओ 2 मिला है, और जाहिर सवाल उठता है कि बड़ा तेजी से जैसे हुकूमत आई है 5-6 महीने में मामला खत्म हुआ है, वहाँ ये सवाल तहरीक इंसाफ से उठता है कि आपके पास पौने 4 साल थे, पहले आपने इन्हीं इल्जामात पर मुकदमा नैब के जरिए बनाया अदालत में और इनको गिरफ्तार रखा, शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को। जब अदालत ने जमानत का फैसला दिया तो अदालत ने केस के मेरिट पर सवाल उठाया, अदालत ने नैब की नीयत पर सवाल उठाया, अदालत ने नैब की तफ्तीश पर सवाल उठाया। फिर जो एफआईए का मुकदमा है उसमें जो अबूरी जमानत का फैसला आया उसमें भी अदालत ने सवाल उठाया कि आप ये मुश्ताक चीनीवाला और ये सारे इल्जामात तो लगा रहे हैं मगर सिर्फ जबानी तौर पर बात कर रहे हैं, कोई सबूत के तौर पर एफआईए कुछ भी पेश नहीं कर रही है। अदालत ने उस वक्त भी केस के मेरिट्स पर सवाल उठाया। फिर एनसीए में भी सवाल उठा, आपने अकाउंट फ्रीज करा दिए, बरतानिया जाके वहां से क्लीन चिट मिल गई। तो तहरीक इंसाफ को ये तो बताना पड़ेगा कि अगर ये एनआरओ 2 है तो जो आपके जमाने में जमानतें हुई, क्या बरतानिया से भी एनआरओ 2 मिला था? क्या लाहौर हाई कोर्ट ने जो एफआईए के केस में अबूरी जमानत में फैसला लिखा और इसी केस के मेरिट पर सवाल उठाया और एफआईए ने पहले 25 अरब का इल्जाम लगाया और फिर उसको कम करके अमाउंट कम कर दिया, तो ये जो चालान बदले गए, जिस तरीके से इल्जामात बदले गए, जिस तरीके से जो इल्जामात शहजाद अकबर लगाते थे वही एफआईए के वकील अदालत में दोहराते थे और अदालत जब सबूत मांगती थी तो सबूत नहीं देते थे। या नैब का जो केस था तो तहरीक इंसाफ के पास पौने 4 साल थे कि इस केस को मेरिट पर साबित कर पाती, उन्होंने नहीं किया। अब जाहिर इल्जामात लगा रहे हैं तो लगाते हैं। लेकिन शाहजेब एक अनफॉर्चुनेटली साजिश वाला पहलू फिर
पीटीआई के हाथ में है। जिस तरह के डॉक्टर रिजवान की अचानक मौत को, मकसूद चपरासी की अचानक दुबई में मौत को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इन मामला से जोड़ते आप देखे गए हैं अभी अभी गुज़िश्ता 3-4 महीनों में, तो उसको कैसे वो किया जा सकता है? नहीं जी, एफआईए के जो तफ्तीशी अफसर थे रिजवान साहब, अगर उनसे वो जोड़ते हैं तो एक तो पहला मसला ये है कि इमरान खान साहब ने मुतादिद तकारीर में उसको एक कत्ल साबित करने की कोशिश की, मगर आप क्या उनका जो खानदान है रिजवान साहब का, उनकी तरफ से क्या किसी ने भी इस बात की शिकायत की? क्या उन्होंने पोस्टमार्टम कराया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है पंजाब में, परवेज इलाही साहब की, क्या इस मामले की तहकीकात उनकी तरफ से कराने की कोशिश की गई कि जो रिजवान साहब थे, जो एफआईए के तहकीकाती अफसर थे, उनको किसी ने जहर दे के मार दिया था? ऐसी भी कोई तहकीकात तो अब जलसों में आप बयानियां बनाते रहें, किसी की अगर मौत हुई है तो उसको कत्ल करार दे दें, किसी की दुबई में क्या मुत्तहदा अरब अमारात में अगर किसी की मौत वाक़या हुई है जिसको खान साहब अगर कत्ल की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो क्या वहां पर भी पंजाब की या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वहां की हुकूमत ने क्या ये नतीजा अखज़ किया? वहां के क्या मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये तबई मौत नहीं है मगर ये कत्ल हो गया है? तो ये इल्जामात की हद तक तो खान साहब ज़ाहिर है एक इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके बाद एक और इल्ज़ाम लगाते हैं, पुराना इल्ज़ाम गलत साबित होता है, एक नया लगा देते हैं, मगर पूरा का पूरा ग्राउंड मौजूद है, पंजाब में आपकी हुकूमत मौजूद है, साबित कीजिए। और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के खिलाफ बाकायदा कत्ल का मुकदमा साबित हो जाएगा अगर रिजवान साहब को मारा गया था और उनकी तबई मौत नहीं थी। उनके खानदान को सामने ले आइए, जो कि अभी तक तो सामने नहीं आया, ना उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, ना ही खानदान ने ये इल्जाम लगाया। तो इमरान खान साहब लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं और वो कन्विंस है तो फिर तहकीकात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इमरान खान हुकूमत में रहे हैं, शहजाद अकबर साहब हाथों में पलंदे लहराकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो अदालत से छुपाया गया है या अदालत में पेश नहीं किया गया, तो इसको चैलेंज कर सकती है पीटीआई और इसमें फरीक बन सकती है एफआईए की जानिब से केस है, और क्या उसमें ये जो इक्विटल है इसको ओवरटर्न करवा सकती है? देखिए, ज़ाहिर मुनीफ फारूक क्योंकि वकील भी हैं, वो अहम नकात उठा रहे हैं कि इस हवाले से तो तहरीक इंसाफ पर ये सारे मामला कर दे। आपको याद होगा कि जब वो आप बात कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब बड़े सफात लहराते थे, तो वो एक जिक्र करते थे कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 1,40,00,000 रुपए का चेक जाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया था। अब ये बार बार ये कहते रहे। अब जब जमानत का फैसला दिया था, जिमनी जमानत का, और उस जमाने में ये सारे के सारे मामला हो रहे थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो अदालत ने लिखा कि एक सियासतदान ने पार्टी हासिल करने के लिए ये इल्जाम लगाया, एफआईआर में लगाया गया। अदालत लिखती है कि एफआईआर में ये इल्जाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 1,40,00,000 रुपए का चेक जाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर एफआईआर में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था, और ना ही पैसों की अदायगी के इल्जाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर लाया गया। इसके अलावा एफआईआर के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, ना ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। अब देखिए ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम कितनी दफा सुना है, शहजाद अकबर साहब ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कितनी दफा दोहराया है कि पार्टी टिकट लेने के लिए जाती तौर पर शहबाज शरीफ ने पैसे पकड़े। और एफआईआर में भी आपने ये बात डाल दी जो एफआईए की तरफ से थी। अदालत कह रही है कि आपने उस सियासतदान का नाम तक नहीं बताया, उसका कोई तहरीरी बयान तक नहीं बताया, उसके हवाले से कोई सबूत नहीं दिया। साथ में अदालत लिखती है कि 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स उन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर उनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहां तक शरीक मुल्जिमान के एतराफी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफी बयानात भी पुलिस या एफआईए के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अदालत ने मजीद ये भी लिखा कि एफआईए ने 14 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक जिमनी चालान भी जमा नहीं कराया था, 1 साल तक। अच्छा शाहजेब, यहाँ आपको रोकते हैं। जो बातें आप बता रहे हैं अदालत ने बड़ी डिटेल से नोटिस की है, लेकिन एक बयानिया बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि भाई अब तो सजा हुई, अब तो मतलब 2-4 रोज की बात है, बस फिर सजा हो जाएगी, जबकि अदालत में तो कोई सबूत थे ही नहीं। आप जो फैसला पढ़ रहे हैं, देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ये ज़ाहिर है, और ये उबूरी जमानत का फैसला है। अगर 14 नवंबर 2020 को एफआईआर हुई थी, तो इस साल अप्रैल 2022 तक तो वजीर आजम थे इमरान खान साहब, यानी कि उनके पास पूरा कोई 1.5 साल के करीब का वक्त था, 1.25 साल के करीब का वक्त है सारे के सारे मामले को साबित करने के लिए। मगर एफआईआर आप दर्ज करें नवंबर 2020 में, उसके बाद हर दूसरे दिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर 12 दिसंबर 2021 यानी तकरीबन 13 महीने बाद तक आप जिम्मी चालान ही जमा ना कराएं, तो उसके बाद आप निजाम को बोलते रहें। असल में तो बात यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही का केस बनता है। फिर इस पर सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप ये सब कर रहे थे कि ना बरतानिया में साबित किया, पहले एक मुकदमा नैब के जरिए कराया,
नैब के मेरिट्स के ऊपर अदालत ने जमानत का फैसला मुस्तरद किया और मेरिट्स पर सवाल उठा दिए केस के। फिर आप एफआईए को बीच में ले आए। जब एफआईए को आप बीच में लाए तो 2020 में नवंबर में आपने एफआईआर कराई और उसके बाद 1 साल तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे शहजाद अकबर साहब, मगर 2021 दिसंबर तक आपने चालान ही नहीं जमा कराया। तो अगर अब संजीदगी होती या फिर मुकदमे में जान नजर आ रही थी तो ये जिम्मेदारी किसकी थी सारे के सारे मामले को साबित कराने की? जब आप कहते हैं कि एक सियासतदान ने पैसे दिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए शहबाज शरीफ को, तो क्या वजह है कि आपने बाद में एफआईआर में उसका नाम ही नहीं लिखा सियासतदान का? उसको सबूत के तौर पर क्यों नहीं पेश किया गया? उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया? तो फिर ये बताएं इमरान खान साहब की क्या करप्शन की बातें वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, बयानियां बनाने के लिए और मुखालिफिन के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए करते हैं या संजीदगी भी है? देखिए, आप इस वक्त इमरान खान साहब सवाल उठा लें कि एनआरओ 2 है, मगर अपने 4.25 साल का जवाब तो दें। ये तो जवाब दें कि ये केस आपके दौर में तकरीबन आप वजीर आजम रहे हैं, इस केस के इस एफआईआर के होने के बाद तकरीबन 17 से 18 महीने तक क्यों ये केस आगे नहीं बढ़ सका? क्यों चालान जमा कराने में 13 महीने लग गए? तो खान साहब को ये जवाब तो देने पड़ेंगे। बरतानिया की अदालतें आजाद हैं, वह यहाँ तो सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, न्यूट्रल्स को हैंडलर कह के सवाल उठाते हैं कि उन्होंने बचा लिया। बरतानिया में आप क्यों नहीं साबित कर सके, जिनकी अदालतों की आप बार बार तारीफ करते हैं? एनसीए से आपने इनके अकाउंट फ्रीज कराए थे, वो कैसे फ्रीज हो गए? वहां से कैसे क्लीन चिट दिला दिया आपने शहबाज शरीफ को, जिसको वो हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा रहे होते हैं? ठीक है, मदर अब्बास साहब आपकी जानिब आते हैं। फैसला आया है, यकीनन कोशिश करेगी नून लीग कि इस जमानत को अपने हक में इस्तेमाल करे आने वाले इलेक्शंस में और बताए कि जी हमें तो सियासी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और उनके पास एक बयानिया होगा, इमरान खान साहब के पास ये बयानिया होगा कि इन्हें एनआरओ दिया गया, इनके केसेस बंद किए जा रहे हैं। तो किसका बयानिया आपको लगता है कि प्रिवेल करेगा आने वाले इलेक्शंस में?